Namaskar students of MSc NND second semester. Today's session topic of your course Applied Food Science is factors shaping new food product development. So we will talk about what are types of factors that is affect or that shape your new food product development. So there are basically eight kinds of factor and these are the major factor that you should consider in your mind. The first is your idea generation, second idea screening, third concept development and testing, fourth is your market strategy and development, fifth is your business analysis, six product development, seven market testing, and eight commercialization. Now we will deal each and every steps in detailed way. So the first is your idea generation. Idea generation, अब as a name suggests, idea generation क्या है आपका, जहां आप आइडिया को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड के थ्रू आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। पहली तो आप इंटरनल सोर्सेज हो सकती है। इंटरनल सोर्सेज मतलब कि मतलब आपकी अपनी ही इंडस्ट्रीज की कुछ इंटरनल सोर्सेज, जैसे आपके एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दे दिया, ठीक है। या R&D लैब्स होती हैं आपकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वहां बैठ के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, उनने अपनी कोई नई थ्योरी दी, तो ये आपकी इंटरनल सोर्सेज आती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होती हैं, जब आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर, आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब आपको सॉर्ट ऑफ एक आइडिया देते हैं कि अब आप ऐसा कर लो, इसको ऐसे मॉडिफाई कर लो, और ठीक है। तो दीज आर ऑल योर आइडिया जनरेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन आपका एक कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक सर्च है किसी भी न्यू प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए। आप जब पहली चीज करते हैं वो क्या करते हैं, आप आइडिया जनरेट करते हैं। Now the second is your idea screening. Idea screening क्या है, यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने आइडियाज को फिल्टर करते हो, ठीक है। आप स्क्रीन करते हो कि उसमें से अच्छे आइडियाज क्या हैं और जो आपके पुअर वंस आइडिया वो कौन से हैं, ठीक है। किस आइडिया को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन सा आइडिया कितनी दूर तक जा सकता है, कौन इधर फेल हो सकता है। तो यहाँ आप सारी स्क्रीनिंग करते हो। अगर आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप पे, तो आप कोई एक प्रोडक्ट तो जनरेट नहीं कर रहे, आप उसके साथ साथ चार पांच चीजें लेके चल रहे हो। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, जैसे प्लान A B C D, ऐसे आपके बहुत सारे प्लान है, ठीक है। वैसे आपके मल्टीपल्स आइडिया है। अब उन आइडियाज में से आप क्या कर रहे हो, जो जो अच्छे हैं उनको पिक कर रहे हो, जो आपको लगता है कि हाँ आगे जाकर ये फेल हो सकते हैं या ये पुअर आइडियाज है, तो उनको ड्रॉप आउट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स द प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज आर स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिसी क्या है, टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल उनकी कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आइडिया करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन करते हैं, और जो आपको लगता है उनको आप एलिमिनेट करते हो, नहीं तो एक्सेप्ट करते हैं आगे के लिए। टोटल आइडिया कैटेगरी जो उसमें होती है तीन टाइप की होती है। एक तो प्रॉमिसिंग आइडिया होते हैं। प्रॉमिसिंग आइडिया मतलब कि जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। मार्जिनल आइडिया वो है जो आप अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। और रिजेक्टेड आइडियाज जो आपने रिजेक्ट कर दिए और आप उनको आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, आपका जितना भी आपका प्रोडक्ट आइडिया होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के कंसेप्ट में, ठीक है। अभी तक तो हम आइडिया की बात कर रहे थे, अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में आपका जितना भी आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, आपका डिटेल वर्जन होता है आपके आइडिया का ही, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी मीनिंगफुल चीजें होती हैं, मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स होते हैं, आपके कंज्यूमर भी इसमें थोड़े बहुत ऐड करे जाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाता है। अब आइडिया जब आप स्क्रीन कर रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी कंपनी का फायदा देखेंगे, ठीक है। बट जब आप कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे कि उससे कस्टमर्स को कितना फायदा हो रहा है, उनके टर्म्स क्या है, ठीक है। when developing product concept following criteria should be considered, ठीक है। कौन कौन सी क्राइटेरिया हम इसमें कंसिडर करते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट में। पहला तो वो प्रोडक्ट यूज कौन करेगा, ठीक है, हु विल यूज द प्रोडक्ट, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट दिस प्रोडक्ट शुड प्रोवाइड, ठीक है। द थर्ड वन इज व्हेन विल द प्रोडक्ट बी कंज्यूम्ड, मतलब कि ये आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसे कौन यूज करने वाला है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो क्या बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी पूरी रिसर्च एक तरीके से फेल होगी, ठीक है। तो यू शुड नो कि आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन यूज करने वाला है, उससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट कब कंज्यूम होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा पाउडर निकाला है, ठीक है, जो आपको मतलब इंस्टेंट एनर्जी सोर्स दे रहा है। अब इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किस किस लोगों को चाहिए,
बच्चों को भी चाहिए, अडल्ट्स में भी चाहिए, ठीक है, एथलीट्स को भी चाहिए, जिम वर्कर्स को भी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की चीज तो सबको ही चाहिए, ठीक है। तो वहां आपको लगेगा कि हाँ ये चीज इतने इतने एज ग्रुप के लोग, इतने इतने क्लास के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या मिल रहा है उससे, इंस्टेंट एनर्जी पाउडर से आपको आपको ऐसे गर्मियों के टाइम पे ज्यादा आपका डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, काम कर रहे हो, ठीक है, वीकनेस नहीं आ रही है। तो ये सब उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन विल दिस प्रोडक्ट भी कंज्यूम, कब इसको आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए, आप थक रहे हैं, आपको वीकनेस आ रही है, आप तब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके मेजर कंसिडरेशन होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो while developing a concept, ठीक है। कंसेप्ट टेस्टिंग, फिर आप टेस्टिंग क्या करते हैं यहाँ पे, अब तो हमने कंसेप्ट को डेवलप कर दिया, हम टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो कंज्यूमर जिनके लिए आप बना रहे हो, उनके रिएक्शंस इसके लिए कैसे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसे है, न्यूट्रल है रिएक्शंस। तो यहाँ आप टेस्टिंग भी करते हैं। द फोर्थ इज योर मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ठीक है। मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट मतलब कि आपने कंसेप्ट को टेस्ट कर लिया, आपने कंसेप्ट आपका क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, मार्केट में लॉन्च होने के लिए। तो आप इसको न्यू मार्केट, अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में आप क्या कर रहे हो, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। अब मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करवाने में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, मतलब आपको कस्टमर को पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो मतलब उस चीज को लेने के पर्पस में है कि नहीं है। सेकंड, आपको मार्केट को एनालाइज करना है, आपका मार्केट कैसा है, किस जगह पे है, वहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, ठीक है। थर्ड, आपको रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ तक आपका मतलब प्रोडक्ट कैसे कैसे आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचा रहे हो, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, मैगजीन्स में उसका उसका पैम्पलेट आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी देखने होते हैं। फोर्थ, आपको अपनी मार्केट मिक्स देखना होता है, मतलब मार्केट में और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपके प्रोडक्ट को एक कंपटीशन दे सकते हैं। फिफ्थ, आपको अपने फाइनेंशियल्स देखने होते हैं, कितना पैसा आपके पास है, आपके पास कितना बजट है उसको आगे तक लॉन्च करने का। एंड लास्ट स्टेप इज योर, आपको पूरे इन सारे स्टेप्स का एक बार फिर से रिव्यू और रिवीजन करना होता है कि कहीं आपने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद योर मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। Now the fifth point is business analysis. अभी इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे आप डिसाइड करेंगे आपने फाइनेंशियली और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको कुछ इनकम सोर्स, कुछ पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है, क्या प्रॉफिट वो आपको दे सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितनी हद तक और कितनी कॉस्ट तक बिक सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक हम पॉइंट सेट करते हैं। अगर हमने पता लगाया कि आपने जो अपने जो एनर्जी ड्रिंक बना रखी है उसका आपका कंजप्शन इतने पॉपुलेशन में हो सकता है, और उसको उसके आपको मैक्सिमम आपके 50 lakhs के अराउंड आपका ब्रेक इवन हो सकता है, ठीक है, विद इन 1 month आपने ऐसा सोचा। अब ब्रेक इवन क्या होता है आपका, अगर 50 lakhs के ऊपर चले गया उसका 1 month का कंजप्शन अराउंड द कस्टमर्स, तो इट मीन्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एक्सीड हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका परचेज अगर 50 लाख से नीचे रह गया तो वहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट किसमें, नेगेटिव में चले जाता है, ठीक है। तो वहां आपको लॉस हो जाता है, और जहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जा रहा है वहां आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरा बिजनेस देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना प्रॉफिट करवा रहा है, ठीक है। सिक्स्थ इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट को, उसके डिस्क्रिप्शन को बना रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो। कंपनी यहाँ पे डिटरमाइन कर रही है कि आपका प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट का आपका आइडिया था, क्या वो आपके कमर्शियली कितना आप उसको हिट कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियली वो कितना आपका मतलब फेमस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले आप अपने प्रोडक्ट का फिजिकल प्रोटोटाइप निकालोगे, मतलब एनर्जी ड्रिंक का, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ड्रिंक का आपने प्रोटोटाइप निकाला, उसका नाम निकाला, उसकी लेबल्स निकाले, ठीक है। फिर आपने उसको टेस्ट करा कि उसके अंदर टेस्ट कैसा है, उसकी सेंसरी एट्रीब्यूट चेक करे, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करी। फिर आपने कस्टमर्स के कुछ कुछ ग्रुप्स को उसको टेस्ट करवाया। एंड देन फिर आपने जो उसमें एडजस्टमेंट करने और चेंजेस करने, अगर आपको फीडबैक जैसा भी आपको आया पॉजिटिव नेगेटिव, उस अकॉर्डिंग आपने उसको एडजस्टमेंट करके फिर कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलप करवा, ठीक है। सेवन इज योर मार्केट टेस्टिंग। अब मार्केट टेस्टिंग में क्या आता है आपका, मार्केट टेस्टिंग में आपका मतलब आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है,
ठीक है, वो मार्केट में आपका कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, मार्केट टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द प्लेसिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल इन वन और मोर सिलेक्टेड एरिया एंड ऑब्जर्विंग इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस अंडर द प्रपोज्ड मार्केट प्लान। मतलब हमने उसको सेल में रखा है दो तीन जगह में, और फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ मेथड्स होती हैं। पहली आपकी सेल्स वेव रिसर्च होती है, सेकंड आपकी स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग होती है, थर्ड आपकी कंट्रोल टेस्टिंग मार्केटिंग होती है, फोर्थ आपकी टेस्ट मार्केट्स होते हैं। तो ये सब आपका बहुत इन डेप्थ है, बट ऑल यू शुड नो अबाउट द मार्केट टेस्टिंग का बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ठीक है, देन योर लास्ट स्टेप, लास्ट फैक्टर इज कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन क्या है? अगर आपकी मार्केट टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो अब आपका प्रोडक्ट कमर्शियल स्टेज पे आ गया। ठीक है, कमर्शियल स्टेज क्या होती है? जब आपने प्रोडक्ट को टोटल मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कस्टमर उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन कमर्शियली बेसिस इज रैपिडली बिल्ड अप एंड इम्प्लीमेंटेटिंग द टोटल मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मतलब आपका पूरा जो मार्केटिंग का प्लान था आपका, वो यहाँ पे आके क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे आके वो सक्सेस होता है। ठीक है, तो आपके जो कुछ कुछ मतलब जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं अपना नया प्रोडक्ट, तो कुछ कुछ डिसीजंस आपको रखने होते हैं। पहला तो क्या है कि आपको किस टाइम पे लॉन्च करना है। ठीक है, व्हेन टू लॉन्च। सेकंड, वेयर टू लॉन्च, मतलब आपको किस जगह उसको करना है, किस जोग्राफिकल रीजन पे करना है उसे। फिर आपका थर्ड क्या आता है? टू हुम मतलब कि आपको कौन से टारगेट मार्केट क्या है आपका, आपको बच्चों के लिए करना है, अडल्ट के लिए करना है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए ही करना है। जैसे आपको कुछ फीमेल्स के आपके स्नैक्स आते हैं तो उन्हीं के लिए होते हैं। एंड लास्ट आपका क्या है? हाउ टू लॉन्च, मतलब कि आपको कैसे करना है उसको लॉन्च मार्केट में, आप कैसे उसको, कैसे उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे उसे लॉन्च करेंगे, कितने लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल विद योर कमर्शलाइजेशन, and this is all with your factor shaping new food product development. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.